हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ। सुजाक, जिन दोस्तों को सुजाक हो जाती है, सुजाक किसी स्त्री को सुजाक हो, उसके साथ सेक्स करने से पुरुष को सुजाक हो जाती है। पुरुष को सुजाक हो तो स्त्री को हो जाती है। पुरुष के सुजाक में आगे का जो हिस्सा होता है, जो कैप अगली होती है, उसमें थोड़ा सुन्नत सी जनजनाहट शुरू होती है। उसके बाद किसी किसी को अंदर चीज़ पड़ने लग जाती है, मवाद आने लग जाती है, रेशा आने लग जाता है। सुजाक में काफ़ी परेशानियां होने लग जाती हैं। लेकिन जो किसी किसी को तो वैसे ही कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। अगर किसी को ना ठीक हो तो उसके अंदर उपदंस बनने तक की नौबत आ जाती है। तो जिनको डॉक्टरों ने यह बताया हो भी उनको सुजाक है, पेशाब ज़्यादा लामत बढ़ने पर लाल पेशाब भी आ जाता है, पीला आता है, गर्म पेशाब आता है, रेशा आता है, किसी को लाल लाल भी आ जाता है। अलग अलग कारण है, अलग अलग बातें हैं। लेकिन जिनको फाइनल हो चुका भी उसको सुजाक है, उसके लिए मैं छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। क्योंकि जिसके कारण उनको पस सेल रेशा के कारण बच्चा भी नहीं पैदा होता। तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा नुस्खा मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है दोस्तों, संग जराहत नाम की एक पत्थर सा ये ऐसा आता है, संग जराहत। संग जराहत आपने लेना है। मैं पाई आधा किलो के हिसाब से नुस्खा बताता हूँ, उसके बाद आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर इतना भी बना कर रखोगे तो मरीज आते रहते हैं, ख़राब नहीं होता। अपनी दुकान में कम से कम इतना बना लें। आपने क्या करना है, 250 ग्राम संग जराहत लें। इसकी एक डली ले लें, लगभग 250 ग्राम। तो अभी आगे मौसम आने वाला है, उसमें आँख के फूल लगेंगे, फूल मदार के फूल, जिसको हम आँख बोलते हैं, आँख के फूल। उसका कोई मसला नहीं, चाहे सफ़ेद हो चाहे दूसरा हो। इस बात के लिए आप ना कोशिश करें भी कौन से लेने। आँख के फूल हों, आम देसी आँख जो होता है उसके फूल ले लें, कम से कम किलो 1.5 किलो। तो उसका ताज़े फूल लेकर उसका नुकदा बना लें। नुकदे के बीच में यह एक डली रखकर और इसको एक कुज्जी में या वैसे गिल हिकमत करके तो 15-16 किलो या 20 किलो तक की आग दें। उसके बाद इसको रख के यह आपका कुश्ता संग जराहत तैयार हो चुका है। इसको आप एक शीशी में रख लें। उसके बाद दोस्तों आप कम से कम आधा किलो फिटकरी लें, ठीक है जी, सफ़ेद वाली। इसको पीस लें। इसको पीसने के बाद आप आधी कुच्ची के नीचे डाल दें, कुज्जी जिसमें हम गिलेक मत करते हैं, उसमें डालकर तो उसके ऊपर 2 तोला 20 ग्राम आप सिंदूर रख दें। 20 ग्राम सिंदूर रख के और बाकी की फिटकरी भी ऊपर डाल दें। तो उसको गिलेक मत करके 20 किलो की आग दें। तो बीच में से जो कुछ निकले सभी को निकाल कर खरल कर लें। फिर ये सिंदूर वाली फिटकरी में से आप 250 ग्राम पाउडर लेकर 250 ग्राम पाउडर संग जराहत, यानी कि सम भाग ले लें। जितने ये ले इतने ये लें, आप रख लें बनाकर। जितना मरीज आए उसी हिसाब से मिला दी। 20 ग्राम ये ली तो 20 ग्राम ये ली। इनको अच्छी तरह से खरल कर लें। तो यह थोड़ा
लाल गेरुआ सा रंग हो सकता है। तो कैसा भी रंग निकले कोई मसला नहीं, आप उसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाने के लिए दें, पानी से, नीम गर्म पानी से दें। तो मालिक की कृपा से सुजाक 15-20 दिन में ठीक हो जाएगी। 15 दिन खाने के बाद 2 दिन वक्खा डालकर फिर 15 दिन खिला दें, तो मरीज को देखते रहें, तो चंद दिनों में ही यह कर देगा। पस सेल को भी यह बिल्कुल ठीक कर देगा। तो पस सेल के लिए मैं दूसरे चैनल पे सिंह आयुर्वेद पे भी एक नुस्खा बताता हूँ, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो किसी को पस सेल हो केवल, तो वो नुस्खा बना सकता है, वो नीले का नुस्खा बनेगा। तो दोस्तों, ये दवाई बनाकर इसके खिलाने से पहले आपने मरीज को इंद्री जुलाब देना है। दोस्तों, इंद्री जुलाब की मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर तो इंडिया में हो तो चंद दिन उनको चंद्र प्रभावटी खिलाएं। ये चंद्र प्रभावटी अच्छी होती है। तो जुलाब के लिए आप क्या करें, एक ककड़ी होती है, ककड़ी के बीज ले लें। पंजाबी में उसको तरा बोलते हैं, ककड़ी। तो पंसार स्टोर पे ककड़ी के बीज मिल सकते हैं। जैसे तो ककड़ी के बीज लें आप, कम से कम 3 ग्राम, तो 1.5-2 ग्राम उसमें कलमी शोरा पीस लें। यह एक खुराक आप मरीज को लस्सी से दें, चाटी वाली लस्सी से, जो चाटी की लस्सी होती है, यानी कि दही की लस्सी, उससे खाने के लिए दें। यह 3-4 रोज़ दे सकते हो। अगर एक से ही उसको बहुत ज़्यादा पेशाब आए, क्योंकि इससे पेशाब आएगा बहुत ज़्यादा, तो उससे उसकी इंद्री की सफाई हो जाएगी। इसको इंद्री का जुलाब बोलते हैं। तो अगर किसी के पास ककड़ी के बीज ना मिले तो केवल जौ खार होता है, जौ खार पंसारी पे मिल जाता है, जवा खार भी बोलते हैं उसको, वो ले लें 3 ग्राम। वो लस्सी में अकेला ही दे दें, तो इससे भी इंद्री जुलाब हो जाता है। ऐसे आप 3-4 जुलाब देने के बाद फिर यह दवाई शुरू करें। तो जिनको सुजाक है उनको 100% इससे फ़ायदा होगा और वो अपनी बीमारी से निजात पालेंगे। क्योंकि यह जब बढ़ जाती है सुजाक, तो यह अंदर तक इसका जब जहर चला जाता है तो आदमी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत भयंकर रोग यह धारण कर लेता है, फिर उसकी समझ नहीं आती क्या करना है। जिनको सुजाक हो, यह बिल्कुल नो साइड इफ़ेक्ट का नुस्खा मैंने आपको बताया है। दोस्तों, चैनल को आप लोग देखते हैं, यह चैनल हकीमी नुस्खे के नाम से मैंने इसलिए बनाया भी, इस पे मैं हकीमी नुस्खे बताता हूँ। तो हकीमी नुस्खे किसी हकीम से ही बनते हैं। तो जो दोस्त मेरे हकीम जुड़े हुए हैं वो इनको अपने मुतब्बर में रखें, बनाएं, तो ये नुस्खे आपको 4 चांद लगाएंगे। तो सुजाक का नुस्खा ये है, यह पसल को भी ठीक करेगा। तो इससे ज़्यादा पसल के लिए मैं दूसरे चैनल पे एक नुस्खा बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ने पूछा है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, और जिन्होंने किया हुआ उनके लिए मेरी तरफ से शुक्रिया। सो दोस्तों, इंद्री जुलाब देने के बाद आपने यह दवाई दोस्तों को देनी है। और इस बात का ध्यान रखें भी, जिसको सुजाक है या स्त्री को किसी को सुजाक है तो उसके साथ संभोग ना करें, बचे रहें। खट्टी तली बादी चीज़ों से परहेज रखें, गरम मसाले ना खाएं। तो ज़्यादा अचार खाने से, धूम में फिरने से, तो उल्टा सीधा खाने से भी आदमी को सुजाक हो जाती है। इसका यही नहीं है कि इंसान को किसी स्त्री के साथ ही
संभोग करने से या स्त्री के समागम से जाने के पास या गलत औरत के पास जाने से ही सुजाग होती है। लेकिन यह 100% बात है कि जिसको गलत औरत के पास जाएगा, जो यह बेजारू औरतें होती हैं, अगर उनको सुजाग है, जहाँ वो सफाई नहीं रखती, गंदगी है, तो वहाँ से आपको सुजाग हो सकती है। यह गारंटेड शुदा बात है। लेकिन सुजाग बिना संभोग से भी हो जाती है, जैसे धूप में घूमते फिरते रहते, ज़्यादातर कुछ करने से, ज़्यादा हस्तमैथुन करने के बाद, ऐसे ऐसी नाबतों से भी सुजाग हो जाती है। जिसको भी सुजाग हो वो मेरा भाई यह चीज़ बनाए। जो आपके पास अच्छा हकीम हो उसको, जो जिनके पास हकीम नहीं है वो वीडियो देख रहे हैं, तो अच्छे हकीम से मिलें और उनको कहें भी ये मेरा दोस्त का एक नुस्खा है, अगर आप यह बना दो तो वो इसको समझेगा, अगर उसके समझ में आएगा तो आपको बना कर दे देगा। दोस्तों धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। आप जब लाइक करते हैं तो तभी हमारा हौसला बढ़ता है, तो उससे आगे के आगे नुस्खे बताने के लिए। तो क्या है, जितने दोस्त ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ज़्यादा नुस्खा ताकतवर और मुजर्रब नुस्खे ज़्यादा से ज़्यादा बताने को मन करता है। तो चंद लोगों में हज़ारों लोगों वाले नुस्खे देने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि फिर वो नुस्खा पीछे चला जाता है। तो लोग, ऐसा है भी, सारे चैनल को देख नहीं पाते, तो वो बस अपनी मतलब की चीज़ देखते हैं। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो जितने हम अपना ग्रुप अपना जितना बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा नुस्खे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यह सुजाग ठीक करें। पस सेल के लिए मैं दूसरी जगह बता दूंगा, दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, सिंह आयुर्वेद पे। तो उसके बाद एक स्पर्म काउंट के लिए शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने स्पर्म काउंट के लिए नहीं बताया। कारण यही होता है कि जब तक आदमी को दूसरी चीज़ों का ठीक ना किया जाए तो स्पर्म काउंट की नुस्खे खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जिनको सुजाग है वो दोस्त इससे फ़ायदा उठाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।